आज तारीख कितनी है? और दिन? महीना? तो शनिवार को हम सुरक्षित शनिवार मनाते हैं ना। पिछले शनिवार को सुरक्षित शनिवार में कौन सा किए थे? याद है किसी को? आग लगने के बारे में नहीं बताए थे कि किस कारण से आग लगती है, और आग लग जाए अगर तो हमें क्या करना चाहिए। आग लगने पर हम खुद को और अपने आस पड़ोस को किस तरह से बचा सकते हैं, इस बारे में हमने आपको बताया था ना पिछले शनिवार को। आग लग जाएगा तो किससे हम उसको काबू में करेंगे? बालू। अच्छा, याद आ गई अब? तो उसी तरह से आज फिर है, क्या है? शनिवार। तो आज भी हम सुरक्षित शनिवार में कुछ अलग करेंगे। तो आज की सुरक्षित शनिवार का टॉपिक क्या है? चक्रवाती तूफान। तूफान आप लोगों को पता है क्या होता है, क्यों आता है? क्या है तूफान, बताओ। यस काशी स्टैंडर्ड। क्या है बताओ जोर से। बहुत तेज हवा आती है। अच्छा, वेरी गुड, बैठ जाओ। तूफान जब आती है तो बहुत तेज हवा आती है, लेकिन वो हवा क्यों आती है, किस कारण से आती है, पता है आप लोगों को? नहीं? देखो, समुद्र देखा है किसी ने? पता है सबको समुद्र क्या होता है? समुद्र में बहुत सारा पानी होता है। जिस तरह से नदी होती है ना, नदी में पानी होता है ना, उसी तरह से समुद्र में भी पानी होती है। और जब वो पानी गर्म होता है ना, समुद्र का पानी जब गर्म होता है तो इसके ऊपर जो हवा होती है समुद्र के पानी के ऊपर, वो हवा भी गर्म होने लगती है। क्या होने लगती है? जब पानी गर्म होगा तो हवा भी गर्म होने लगता है। समुद्र के में जो पानी होती है वो गर्म होगा अगर, तो उस पानी के ऊपर जो भी हवा वहाँ पे मौजूद है वो सब क्या होगा? गर्म होने लगेगा। क्या होगा? गर्म होने लगेगा और ऊपर उठने लगती है। गर्म होकर क्या करती है? हवा के द्वारा वो पानी भी ऊपर उठने लगती है। ठीक है? इस जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र, मतलब उस पर दबाव कम पड़ जाता है। जहाँ पे पानी गर्म होता है और उसके ऊपर मौजूद जो हवा होता है वो भी गर्म होने लगता है, तो वहाँ उस जगह जो है उसके ऊपर क्या होता है? वहाँ पे दबाव कम पड़ने लगता है, मतलब वो जगह खाली हो जाती है। समझे? क्या हो जाता है? खाली हो जाती है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इस दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है। जब वो गर्म हवा उठती है तो वो जगह खाली हो जाता है, तो फिर अलग जगह से, मतलब यहाँ पे सपोज आपके जगह पे समुद्र है ना, समुद्र है, वो उसमें उसका पानी गर्म हुआ, उसके ऊपर जो हवा है वो गर्म हो गया, तो वहाँ पे दबाव कम हो जाता है, वो जगह खाली होने लगती है। तो अगल बगल से जो भी आपके क्लास के बाहर जो खेत है, हमारे क्लास के बाहर जो जगह है, वहाँ से ठंडी हवा आ जाती है और उस जगह को क्या करने लगती है? भरने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? किस जगह को? जो जगह गर्म हवा के कारण खाली होने लगी थी, खाली हो गई थी, उस जगह को ठंडी हवा आसपास से आकर के क्या करने लगती है? भरने लगती है। ठीक है? खाली जगह की तरफ आते हैं और उस जगह को भर देते हैं। जब उस ठंडी हवा से भरी हुई और उस ठंडी हवा के कारण जो गर्म हवा था वो तेजी से ऊपर उठने लगती है। बहुत सारी ठंडी हवा आ जाती है गर्म हवा की जगह को भरने के लिए। इसके कारण क्या होता है? गर्म हवा जो होता है बहुत तेज से ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठते उठते, और वही क्या है, यही कारण है कि तूफान आ जाता है। समुद्र का पानी जब गर्म होता है उसके ऊपर की हवा गर्म होती है और गर्म होने के कारण वो जगह खाली हो जाती है। फिर आसपास में जितनी भी ठंडी हवा है उस गर्म हवा के जगह पे आ जाता है और इसके कारण वो गर्म हवा जो है ना और तेज़ी से ऊपर उठ करके क्या करता है? तूफान को, चक्रवाती तूफान को ले आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? तूफान कहते हैं। किसको तूफान कहते हैं? हवा को कहते हैं। लेकिन कौन सी हवा के आने के कारण? गर्म हवा का जगह ठंडी हवा जब ले लेता है तो
तूफान आता है, क्योंकि गर्म हवा तेज़ी से ऊपर उठने लगता है और वो फिर तूफान का क्या करता है, रूप ले लेता है। समझ में आया? तो अभी तूफान आने पर हमें क्या करना है, और अगर आ गया तो उसके बाद क्या करना है, ये बोर्ड पे मैंने लिखा है, वहाँ देखते हैं। ठीक है, चलो। उसको बिजली के तार को क्या करना है, बंद कर देना है। तुरंत क्या करना है, बिजली के तार को बंद कर देना है। उसके बाद तूफान के समय हमें अपने घर में ही रहना चाहिए, घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। इससे हमारे लिए खतरा पैदा हो सकता है, हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। अगर घर के बाहर जाएंगे उसी समय तूफान अगर आ गया तो क्या करेंगे, वहाँ पे भी हम कोई अच्छा सा सुरक्षित जगह ढूंढेंगे और फिर क्या करेंगे, छुप जाएंगे। इससे क्या होगी, हमारी जान बच जाएगी, हमें चोट नहीं लगेगी, है कि नहीं। मार्केट जाएंगे तो कोई सुरक्षित स्थान ढूंढेंगे, कोई दुकान, पक्की दुकान होगी, कच्ची दुकान नहीं। कच्ची दुकान हवा के कारण क्या हो सकती है, उड़कर हमारे ऊपर ही गिर सकती है ना। तो हमें कोई पक्की दुकान ढूंढना है या ऐसा जगह ढूंढना है जहाँ पे तूफान का असर नहीं हो। ऐसा जगह ढूंढ करके हमें क्या करना है, छुप जाना है। समझ में आ रही है, छुप जाना है। उसके बाद बिजली को बंद कर देना है। कहीं खेती में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें पेड़ के पास नहीं छुपना है। अगर खेत खुला है तो हमें वहीं पे रहना है। घर पास में है तो फटाक से घर पे आने की कोशिश करेंगे। अगर घर दूर है तो जहाँ पे है वही खुली जगह में रहेंगे, पेड़ पौधे के पास नहीं रहेंगे। पेड़ पौधे के पास रहेंगे तो टहनी टूट करके क्या हो सकती है, हमारे ऊपर गिर जाएगी और हमें क्या होगी, हमारा सर भी फूट सकता है, हमारे हाथ पैर में चोट लग सकती है, हाथ पैर टूट सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, खुली जगह में रहना है, पेड़ पौधे के पास कभी भी खड़ा नहीं रहना है। अभी इधर देखो, अगर तूफान आ गया उसके बाद क्या करोगे आप, वो इधर लिखा हुआ है। बिजली से गिरे हुए नंगी तारों, क्षतिग्रस्त पुलों, मकानों और वृक्षों से सावधान रहे। अगर तूफान आ गया है और उसके कारण बिजली की तार, बिजली की खंभा सब गिर गई है तो उसे हमें देखते हुए चलना है। अगर हम घर पे जा रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं तो उसको हमें देखते हुए चलना है, उस पर हमारे पैर ना पड़े। इस नहीं तो पैर पड़ेगी तो हमें क्या हो सकती है, करंट लग जाएगी और हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसीलिए हमें देखते हुए चलना है, बिजली के तारों से दूर रहना है, बिजली के खंभों से दूर रहना है। और पुल जो कुछ भी अगर आसपास में पुल होता है तो तूफान के कारण वो पुल भी टूट जाती है। पुल पता है ना क्या होता है, नदी को पार करने वाली पुल होती है। तो उस पुल पे भी हमें नहीं जाना है जब तक वो पुल ठीक न हो जाए। अगर कोई क्षति, आपका ही घर टूट फूट गया है तूफान आने के कारण, तो जब तक वो घर सुधर न जाए तब तक उस घर में हम नहीं जाएंगे। छोटे बच्चे तो आप लोग छोटे हो ना, तो आप लोग बिल्कुल नहीं जाओगे उस घर में। जब तक आपके मम्मी पापा ना बोले कि उस जगह पे जाओ तब तक उस जगह पे नहीं जाना है। तो आज के बाद तूफान आएगा तो आप लोग जाओगे ऐसे पुलों पे, जगह पे बिजली का तार छुओगे, बिजली के खंभों के पास जाओगे, नहीं जाना है। ये हमारे लिए क्या होगा, खतरा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अपने घरों के चारों तरफ देख ले, अपने घर के आसपास देख ले कि वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ तो नहीं है तूफान आने के कारण। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो हमें उससे क्या रहना है, सावधान रहना है, दूर रहना है, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। थर्ड पॉइंट क्या है, यदि कहीं कोई तार या पोल गिरा हुआ है तो बिजली विभाग को सूचित करेंगे। अगर हमारे घर के आसपास कोई बिजली का तार या पोल गिरा हुआ है तो हमें तुरंत क्या करना है, बिजली विभाग को सूचित करना है। जहाँ से बिजली आती है ना, बिजली सप्लाई होती है ना हमारे घरों में, उसका एक मुख्यालय होता है। तो वहाँ हमें सूचित करना है कि यहाँ हमारे घर के आसपास या हमारे घर के पड़ोस में ये ऐसा पुल गिरा हुआ है, बिजली का तार गिरा हुआ है, इसको आकर ठीक कर दीजिए। तो बिजली विभाग वाले आएंगे और ठीक कर देंगे। समझ में आया? तो बिजली आने से सावधानियां देख लिया ना। बिजली आएगा तो जाएगा घर के बाहर, सॉरी बिजली नहीं, तूफान आने के कारण। तूफान आएगा तो जाएगा घर के बाहर। हमें कहाँ रहना है, स्कूल में आ रहे हैं और स्कूल में ही तूफान आ गया तो क्या करोगे, बाहर जाओगे 5 मिनट, वॉशरूम जाओगे,
और बाहर भाग के भी नहीं जाना है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, तूफान कैसे आती है और अगर आ जाए तो उससे कैसे बचा जा सकता है, खुद को और अपने परिवार को और अपने आस पड़ोस को कैसे उससे सावधानियां बरती जाती है, इसके बारे में बताओगे ना। ओके।